दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ईडा को, जो ओमनीपोटेंस की पावर से बोरुटो और मित्सुकी के बीच की बातें सुन रही है, जिसमें बोरुटो बोलता है कि मैं तुम्हारा सन हूँ, कभी भी आओ और मुझसे मिल लो। ईडा इसे देख के शायद इम्प्रेस हो जाती है। देन अगले सीन में दिखाया जाता है कावाकी को, जो बोल रहा है कि मित्सुकी को ट्रैक करो जल्दी से, पहले कि हरामी बोरुटो भाग जाए। ईडा बोलती है कि 1 मिनट रुको। इतने में डेल्टा बोलते है कि कावाकी ईडा से ऐसे बात क्यों कर रहा है बे। कावाकी रिप्लाई करता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग पगलाते रहो। ईडा मित्सुकी को ट्रैक कर लेती है और बोलती है कि वो मेन गेट से 20+ किलोमीटर दूर है साउथ में। कावाकी जाने लगता है और डेल्टा को भी चलने के लिए बोलता है। डेल्टा भी गाली देके जाने लगती है और ईडा को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए उस गधे कावाकी पर ध्यान दूंगी। ईडा उसे इस कार्य के लिए थैंक्स बोलती है। डेल्टा भी उसके पीछे चल देती है। डेल्टा बोलती है कावाकी को कि जैसे ही ईडा का तुमसे मन भर जाएगा वैसे ही मैं तुम्हें मार दूंगी। कावाकी रिप्लाई करता है कि जैसे ही मेरे गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं खुद ही दूर चला जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में क्लॉग्राइम्स को दिखाया जाता है। बोरुटो शिकामारु को बता रहा है कि ये जो क्लॉग्राइम्स हैं वो सेल्फ अवेयर होने के साथ साथ डिवाइन ट्रीज में इवॉल्व भी करते जा रहे हैं। और शौक होके पूछता है कि मजाक तो नहीं कर रहे हो बोरुटो, क्योंकि डिवाइन ट्रीज प्लेनेट की पूरी लाइफ को शक कर लेते हैं। इसका मतलब है कि ये प्लेनेट अब तबाह है। तो रिप्लाई करता है कि अभी ऐसा नहीं होगा, पर अगर मैं या कावाकी दोनों में से कोई इवॉल्व हो गया तो ये इवॉल्व करना छोड़कर चक्र फ्रूट बना लेंगे। इसके बाद प्लेनेट खत्म। शिकामारु बोरुटो को बताता है कि मोएगी को एक क्लॉग्राइम ने काट खाया तो वो ट्री में बदल गई। वो लोग बिना जाति धर्म देखे नॉर्मल पीपल को ही क्यों डिवोर करे ले रहे हैं। बोरुटो जवाब देता है कि 10 टेल्स इनका चक्र यूज कर रही है, इसीलिए ये सब जिंदा हैं, पर इसका पर्पज मैं नहीं जानता। शिकामारु बोरुटो से पूछता है कि तुम कितना कुछ जानते हो। उसी समय कावाकी शिकामारु से कांटेक्ट करता है। उसने बोरुटो का पता लगा लिया है, अब वो उधर ही बढ़ रहा है। शिकामारु उसे रुकने के लिए कहता है, पर वो स्टाइल मार के चला ही जाता है। देन बोरुटो बाय बोल के चला जाता है। कावाकी उस लोकेशन में पहुंचने ही वाला होता है, बट वो रुक जाता है क्योंकि उसे बोरुटो का चक्र सेंस नहीं होता। डेल्टा को डाउट होता है कि कहीं बोरुटो ने सेंस तो नहीं कर लिया पहले ही और भाग गया हो। कावाकी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसे मेरा चक्र सेंस होता तो मुझे भी होता, पर ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। अगले सीन में मित्सुकी ईडा के पास आ जाता है। मित्सुकी ईडा से पूछता है कि कावाकी गुस्सा हुआ होगा ना मुझ पे। ईडा बोलती है हाँ शायद, पर उसने मुझे बोला था तुम्हें ट्रैक करने के लिए ताकि वो बोरुटो तक पहुंच सके, ऐसे ही मैंने बताया वो भाग गया। मित्सुकी कहता है शायद मुझ पे गुस्सा होने को वो वेस्ट ऑफ टाइम ही समझेगा। इवन बोलता है कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा ये सब बोल के। मित्सुकी कहता है कि अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मित्सुकी ईडा को कहता है कि ईडा तुम्हारे मिलने से पहले मैं प्यार जैसी कोई चीज नहीं जानता था। ईडा रिप्लाई करती है कि मुझे छेड़ो मत। मित्सुकी कहता है कि नहीं, मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहता हूँ मुझे ये लव एक्सपीरियंस करवाने के लिए। बोलता है कि मैं स्क्रैच से बना हूँ, एक आर्टिफिशियल बीइंग हूँ। ये सब कुछ समझ नहीं आता था और अभी तक मुझे फर्क नहीं पड़ता था किसी भी चीज से, जब तक मुझे अपने सन के बारे में पता नहीं चल गया था। मुझे तो बहुत सी चीजें मैटर नहीं करती, यहाँ तक कि मैं खुद भी अपने लिए मैटर नहीं करता, पर मैं गलत था। मेरा सन कौन है? इतने में कूद के रिप्लाई करते कि हाँ हाँ, और बोरुटो ने तुमको रियलाइज करवा दिया होगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि बोलता है कि ये थोड़ा अजीब लगेगा पर हम सिमिलर हैं। बोलता है कि उसे पता नहीं कि वो कावाकी को क्यों पसंद करता है। बोलती है कि वही तो प्यार है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हें ये क्यों हो रहा है। ईडा बोलती है कि ये फॉल्स लव मेरी एबिलिटी की वजह से है। मित्सुकी बोलता है कि जिसे मैं सन मान रहा था उसके जाने का डर मुझे हो रहा है। फिर मित्सुकी ये सब सोचना बंद कर देता है। मित्सुकी को बोलती है कि तुम अपने जैसा मुझे गधा समझ के रखे हो। मित्सुकी शर्मा जाता है और बोलता है सॉरी, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा था। ईडा के हिसाब से लव एक ड्रामा है, मेरे एक्स क्रश को लगता था। खैर छोड़ो, मेरे को लगता है प्यार हो गया है बोरुटो से, क्योंकि वो उसके मन में बैठ गया है और वो उससे बात भी करना चाह रही है। जूरा और हिडारी कोनोहा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो दोनों क्लॉग्राइम से निकलकर कोनोहा के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं और इधर कोनोहा में अलग ही नाटक चल रहा है। मतलब अभी इनो और शिकामारु यही डिस्कस कर रहे हैं कि बोरुटो सच बोल रहा था या चूतिया बना गया। जूरा और हिडारी के एंट्री से ही सेंसरी यूनिट्स उनका चक्र सेंस कर लेते हैं। सेंसरी यूनिट्स बताते हैं कि एक का तो पता नहीं पर दूसरा तो सासुके उचिहा है। आरडा शॉक हो जाती है। जूरा और हिडारी नारुतो उजुमाकी को ढूंढते हुए कोनोहा में घुस आए हैं। इतने में 2-3 शिनोबी आके स्टाइल दिखाते हैं उन दोनों के सामने। अगले ही पल उनकी तिरई कर दी जाती है। जूरा को रास्ते में बुक स्टोर मिल जाती है तो वो वहाँ घुस जाता है। में ही किसी चूतिया ने हिडारी के ऊपर हमला कर दिया और ये हमलावर है कावाकी भोंदू और उसके पीछे उसकी पालतू डेल्टा भी होती है। उसके बाद कावाकी को कुत्ते की तरह कैद कर दिया जाता है, पर अपनी नाजायज एबिलिटी से वो बच निकलता है और वापस उंगली करता है। इस बार जूरा उसे एक मुक्का खतरनाक वाला भर देता है और बोलता है चिंता मत कर भोंदू, तुझे जान से नहीं मारेंगे। क्या मस्त मार खाया यार, एकदम मजा सा आ गया।
फिर जूरा को नाइन टेल्स का चक्रा सेंस होता है क्योंकि वो भी एक यूवी का इनकारनेशन है। सारडा सोच रहे हैं कि बोरुटो तो बोल रहा था कि सासुके उचिहा ट्री में कैप्चर हो गया है, तो ये कौन आ गया। इधर टीम 10 कुछ ज्यादा ही मोटिवेटेड लग रही है क्योंकि वो बोल रहे हैं सासुके पे स्ट्राइक करने में हेजिटेट मत करना। अबे लल्लुओं, उसके सामने तुम सब पिद्दी हो। देन उतने ही पल जूरा और हिडारी उनके सामने पापा की परी की तरह लैंडिंग करते हैं और पूछते हैं उन लोगों से कि नारुतो उजुमाकी कौन है बे। देन लास्ट में हिमावारी को दिखाया जाता है। इससे पता चलता है कि हिमावारी का और नाइन टेल्स का कुछ रिलेशन तो है। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेना और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।